जय जय श्री सीताराम। वेसन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दर्शकों, आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि संसार में इंसान क्या लेकर के आता है, क्या लिखवा करके आता है, और क्या उसको उतना ही मिलता है जितना लिखवा करके लाता है, क्या उससे कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। अब यह हमारे ऊपर होगा कि हम जितना लिखवा करके लाए हैं उसका उपयोग, उसका उपभोग कैसे करें। वो कहते हैं ना कि संसार में हर कोई उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, अर्थात अपने खाते के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर भगवान से जो जितना लिखवा करके लाया है उतना ही उसको मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि जितनी सांसें हम भगवान से लिखवा करके लाए हैं उसमें ना एक सांस घटाई जा सकती है, ना एक सांस बढ़ाई जा सकती है। सांसों का भी खाता है, हर चीज का खाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि उसको देखो, फला आदमी को देखो, देखो कितना खाता है, कितना पीता है, लेकिन उसका अपना खाता है भैया और हमारा अपना खाता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपसे, आजकल कुछ ऐसी बीमारियां भी शुरू हो गई हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर गोलियों से उसको नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे कई बार डायबिटीज शरीर के अंदर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, उसके लिए भी दवाइयां खानी पड़ती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक विज्ञान के पास भी कोई उपचार नहीं है। इनको केवल दवाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जितनी भी हमारी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, सभी के अंदर, तो मैं तो इसके लिए इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि शुगर की बात है, डायबिटीज की बात है, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है, शुगर होती है। आप इतना तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, पेंक्रियास या अग्न्याशय। ये हमारे शरीर की एक ग्रंथि है जहां से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो शुगर को पचाने का काम करता है। तो अगर भैया आप मान लो कि, मैं तो ये कहता हूं, ये मानता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान ने हमें एक कोटा दिया हुआ है कि जीवन में इतनी बोरियां तूने भैया चीनी की खानी है, इतने पीपे घी के खाने हैं, इतनी बोरियां गेहूं की खानी है, इतने कट्टे चावल के खाने हैं, इतनी थैलियां नमक की खानी है, इतना मिर्च, इतना मसाला, ये सब परमात्मा ने निर्धारित करके भेजा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस कोटे को कब समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, उसके खाते में 1 करोड़ रुपया है। अब वो हर महीने उसमें से कुछ निकालता है, जमा नहीं कर पाता, जमा नहीं करता या कर नहीं पाता। अगर वो हर महीने 10-20 हजार रुपए निकालेगा तो वो 1 करोड़ लंबा समय चलेगा। अगर वो 1 लाख रुपया हर महीने निकालेगा तो वो 1 करोड़ जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर हर महीने 5 लाख निकालने शुरू कर देगा तो फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका बैलेंस नील हो जाएगा, शेष राशि शून्य। क्या उसके बाद बैंक उसको निकालने देगा? नहीं ना। बस इसी बात से आप समझिए कि भगवान ने हमारे को हर चीज के खाने की एक सीमा बांध करके दी है। अब ये सीमा कितनी है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, संयमित रह करके खाते रहेंगे, तो आप एक लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं, एक लंबे समय तक आप खान पान का आनंद ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ भी ले जाएं। कुछ लोग आजकल, वो समझ गए ना आप, वो एक तो होते हैं ना खाने पीने वाले लोग, एक होते हैं पीने खाने वाले लोग, फर्क है दोनों में।
खाने पीने वाले तो उनको कहते हैं जो संभ्रांत परिवारों से हैं, जिनके पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं, परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो उनको बोलते हैं हम खाने पीने वाले लोग। एक होते हैं पीने खाने वाले, जो उन चीजों को खाते हैं, उन चीजों को पीते हैं जिनको संभवतः नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, या कम मात्रा में खाना और कम मात्रा में पीना चाहिए अगर व्यक्ति खाना पीना चाहता भी है तो। अब इसके नुकसान भी हैं, आप जानते हैं। सबसे पहला असर हमारे लीवर के ऊपर होता है। इससे अल्कोहलिक सिरोसिस भी हो सकता है लीवर का, और समस्याएं हो सकती हैं, फैटी लीवर की समस्या है, और कई समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद हमारे दिल के ऊपर असर हो सकता है, दिमाग के ऊपर हो सकता है, गुर्दों के ऊपर असर हो सकता है, शरीर का हर मुख्य अंग इससे प्रभावित हो सकता है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को एक वस्तुस्थिति, एक वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं। चलिए, अगर आप छोड़ भी नहीं पाते, मान लो आप आदी हो गए हैं, तो आप कम तो कर सकते हैं ना। तो इसका भी तो एक कोटा परमात्मा ने आपको दिया होगा, भाई इतनी पेटियां, इतनी बोतलें भैया तेरी हैं, इतनी पी सकता है तू। अब उसको आप 30 की उम्र में खत्म कर लीजिए, 40 की उम्र में खत्म कर लीजिए, 50 की उम्र में खत्म कर लीजिए, वो आपके ऊपर है भैया। और उसके बाद तो फिर डॉक्टर यही कहेंगे, भैया शराब की एक बूंद भी आपके लिए जहर है। अब आपका शरीर उस अवस्था में नहीं रहा कि आप अल्कोहल का सेवन कर पाए। अगर आप करेंगे फिर कुछ भी हो सकता है, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप संयमित जीवन जिए। जीवन खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएं। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। इतना खाएं जिससे शरीर का काम चले, इतना सोएं जिससे शरीर पुनः एनर्जी को प्राप्त करके, तरोताजा होकर के, स्वस्थ होकर के अगले दिन काम पे लग जाए। वो किसी महापुरुष ने कहा ना, खाओ पियो छको मत। खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है। अच्छी चीजें पीनी भी चाहिए, दूध है, पानी है, और अच्छी चीजें हैं, इनका सेवन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा तो भोजन से मिलेगी। लेकिन खाओ पियो छको मत, इतना मत खाओ कि छक जाओ। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि आप जब भोजन कर रहे हैं और कम से कम एक रोटी या आधी रोटी की भूख जब बाकी हो, आप भोजन करना बंद कर दें, ताकि शरीर के रसों को अपना काम करने के लिए पूरा समय मिल सके। आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह से भोजन के ऊपर कार्य करें और वो भोजन अच्छी तरीके से पच भी सके। भोजन खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भोजन का पचना महत्वपूर्ण है। खा तो हमने पूरा लिया, लेकिन वो पचा ही नहीं शरीर में जाकर के, तो फायदा क्या मिलेगा? वो तो निकल जाएगा। निकलना तो है ही है। अनपचे भोजन ने तो किसी न किसी मार्ग से बाहर जाना ही जाना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का मजा लीजिए। और हर व्यक्ति, यही कहूंगा आखिर में, कि उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। परमात्मा ने उसके खाते में जितना लिख करके भेजा था, जितना क्रेडिट करके भेजा था उसके अकाउंट को, उसी के अनुसार वो उसमें से निकालता रहता है और खाता रहता है। और जैसे ही वो लिमिट पूरी होती है, वो सीमा पूरी होती है, डॉक्टर कह देते हैं ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है जी इसको तो उबला हुआ भोजन देना है भैया, बिना नमक का, वो भी स्वादबंद सारे, सूखी रोटी देनी है, वो भी 2 से ज्यादा नहीं, और हरी सब्जियां दो, घिया दो, पालक दो, तोरी दो, टिंडा दो, है ना। ऐसी अवस्था भी कभी कभी आ जाती है। वो अवस्था हमारे साथ ना आए, तो उसके लिए संयमित रहें, और संयमित रह करके, कंट्रोल में रह करके अपने जीवन का आनंद लें। परमात्मा आपको जीवन के सभी आनंद दें। मैं तो यही ईश्वर से कहूंगा कि आप आजीवन जीवन का अच्छे से उपभोग कर सकें। देखिए, ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, और इसे अच्छे से जिएं, इसमें इसका आप सदुपयोग करें, आनंद लें जीवन का,
और उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें इन बातों का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमात्मा भी आपका इस कार्य में साथ देंगे और निश्चित रूप से आप एक अच्छा जीवन जिएंगे और ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ जय श्री सीताराम। और वो बात तो मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से, हमारा चैनल है भैया विजन ऑफ पीस, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें आपको अन्यत्र सुनने को शायद कम मिलेंगी। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा नोटिफिकेशंस के लिए। और इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर अपनी बात रखिए, अपनी बात लिखिए। कुछ और सुनना चाहते हैं, किसी और विषय पर चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि उन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को और उन तक बात ना पहुंची हो, तो उन तक पहुंचाना, अपने मित्रों का भला करना, अपने स्वजनों का भला करना, अपने रिश्तेदारों नातेदारों का भला करना, ये भी तो आपका कर्तव्य है और पुण्य का कार्य है। इस कार्य को अवश्य कीजिए, जीवन में पुण्य लाभ कमाइए। जय श्री सीताराम।